आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so we were studying our chapter plant growth and development, okay, and last part में हमने स्टडी करा था साइटोकाइनिन एंड जिबेलिन के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे इथाइलिन के बारे में, ओके। तो इथाइलिन का देखो जितना यहाँ पे हमें दे रखा है उतना सफिशिएंट है। इसके अलावा एनसीईआरटी से इसमें से बाहर कुछ नहीं आता, इसलिए इसके लिए अलग से नोट्स का ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे हम इथाइलिन के बारे में हम समझते हैं। ये जो है अपना, पहले इसका डिस्कवरी देख लेते हैं। देखो डिस्कवरी यहाँ पे दे रखा होगा हमें ऊपर, ये रहा। यहाँ पे इन्होंने देखो एब्सिसिक एसिड का दे रखा है, इथाइलिन का दे ही नहीं रखा है। तो इथाइलिन का डिस्कवरी जो है वो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कजन्स, ओके। इन्होंने क्या देखा कि जो अपने राइप ऑरेंज जो थे वो एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं। अब उस वॉलेटाइल सब्सटेंस की हेल्प से क्या हो रहा है कि जो आसपास के अनराइप बनानास हैं या अनराइप फ्रूट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, राइप कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपने पूरे राइपेंड हो जाते हैं। तो उसी वॉलेटाइल सब्सटेंस को कजन्स ने क्या कह दिया कि वो अपना क्या है, इथाइलिन है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि इथाइलिन अपना क्या है, एक ओनली सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ओके। कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज होता है इसका, टिश्यूज जो अंडरगोइंग सेनेसेंस, यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी एजिंग हो रही होती है, और राइपनिंग फ्रूट्स। अब इथाइलिन का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है क्या, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, जैसे कि स्वेलिंग ऑफ एक्सेस हो गया, एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। अब एपिकल हुक फॉर्मेशन क्या है, तो देखो अपनी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होती है उसके ऊपर एक हुक लाइक पोर्शन, या कह सकते हैं हुक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किसको, अपने शूट एपिकल मेरिस्टेम को, फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी, ओके। तो वो होता है अपना एपिकल हुक। अब इथाइलिन जो होता है इट प्रमोट्स senescence, or we can say aging and abscission of plant organs, especially leaf and flowers। अब अगर किसी को abscission का मतलब नहीं पता तो नेचुरल डिटैचमेंट जो होता है किसका, प्लांट के ऑर्गन्स का, स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि लीव हो गए, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो उसको भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। अब हाईली इफेक्टिव, ये आपको याद रखना है क्या, इथाइलिन जो होता है अपना हाईली इफेक्टिव होता है इन फ्रूट राइपनिंग। ये एनहांस करता है क्या, रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। और ये जो राइस होता है इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ओके। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि कौन सा अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, तो हो गया इथाइलिन, ठीक है। साथ ही साथ फ्रूट राइपनिंग को कौन एनहांस करता है, ठीक है। और जो रेस्पिरेटरी क्लाइमैटिक इफेक्ट जो है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इथाइलिन अपने ब्रेक करती है सीड और बड डोर्मेंसी, इनिशिएट करती है क्या, जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग पोटैटोस। तो ये भी अपना जिबेलिन की तरह क्या कर रही है, सीड डोर्मेंसी को ब्रेक कर रही है, ठीक है। और ये प्रमोट करता है क्या, रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। अपना जो गिबेलिन था वो क्या कर रहा था, मेज में या पी के अंदर, शुगर केन के अंदर इंटरनोड का इलोंगेशन कर रहा था। ये किसके अंदर करवा रहा है, डीप वाटर राइस प्लांट्स के अंदर। अब इस वजह से क्या होता है कि ये जो लीव्स होती हैं, ठीक है, और अपर पार्ट जो होते हैं शूट के, वो वाटर के ऊपर रहते हैं, किसके, वाटर राइस प्लांट्स के, ठीक है। साथ ही साथ इथाइलिन अपना प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। तो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कौन सा अपना हार्मोन है जो रूट भी नहीं, बेसिकली इसको हम कह सकते हैं जो हमें हेल्प करता है क्या, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाने में, वाटर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाने में। तो हो गया अपना इथाइलिन, ओके। अब ये हेल्प करता है इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। साथ ही साथ इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन मैंगो। अब देखो इथाइलिन जो है वो रेगुलेट कर रहा है सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड अपना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है एग्रीकल्चर के अंदर। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्या है कि मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वो कौन सा है, तो अपना है इथाइलिन, ओके। और इसका सबसे वाइडली यूज सोर्स जो होता है, यानी कि जहाँ से हम इथाइलिन लेते हैं, वो है अपना एथेफॉन। अब देखो हम करते क्या है, एथेफॉन जो होता है इन एक्वस सॉल्यूशन इज फ्रीली एब्सॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट्स, और ये रिलीज करता है इथाइलिन कैसे, स्लोली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रखा है लास्टली, एथेफॉन हैज 10 फ्रूट राइपनिंग इन टमाटोज
हैस्टन का मतलब कि इंक्रीज करना या कहना रैपिड करना, ठीक है। तो रैपिड करता है या इंक्रीज करता है फ्रूट ripening टमाटोज एप्पल्स, एक्सेलरेट एब्सिसन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट, ठीक है। इट प्रमोट्स फीमेलनेस फ्लावर्स इन क्यूकम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग यील्ड। तो क्यूकम्बर के अंदर फीमेलनेस इंक्रीज करता है। तो हमने क्या देखा कि ऑक्सिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, और यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, फीमेलनेस को इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। सिर्फ गिबरलिन ही ऐसा है जो क्या कर रहा था, मेलनेस को प्रमोट कर रहा था, ओके। अब फिर से अपना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है बायो एसे का। अब बायो एसे क्या होता है इसका, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। अब ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो इथाइलिन जो है अपनी, वो क्या करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। हमने देखा था कि क्या करवा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, शूट्स को शॉर्ट करता है। क्यों? क्योंकि इनकी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा रहा है, यानी कि शूट को कैसा करेगा, शूट को फैट बनाएगा, ठीक है। साथ ही साथ लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करवाता है, या कह सकते हैं लेटरल रूट ग्रोथ करवाता है, हमने देखा था। तभी अपने ये क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है उसको इंक्रीज करता है, तो लेटरल रूट ग्रोथ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 इफेक्ट दिखा रहा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स दिखा रहा है, किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। तो इसका बायो एसे जो होता है वो भी इसी से रिलेटेड होता है, और हम यही चेक करते हैं कि इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, किसके ऊपर, सीडलिंग की ग्रोथ के ऊपर और रूट्स के ऊपर, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली उसके फंक्शन की वजह से, यानी कि वो ट्रिपल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से इस बायो एसे का नाम क्या पड़ा है, ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट पड़ा है, सिंपल। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट हार्मोन पे, एब्सिसिक एसिड। तो स्टार्ट करने से पहले आई गेस सबको ये पता है कि अपना सिर्फ एक ऐसा है जो कि इनहिबिटर है, बाकी के सारे कैसे थे, अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे। इथाइलिन को किसी कैटेगरी में प्लेस नहीं किया गया था, लेकिन वो मोस्टली कैसा होता है, इनहिबिटर कंसिडर किया गया है उसे, ओके। देखो एब्सिसिक एसिड को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये अपना क्या होता है, एक माइल्डली एसिडिक ग्रोथ हार्मोन है, ओके, जो फंक्शन करता है एज जनरल ग्रोथ इनहिबिटर, ओके। अब इसकी डिस्कवरी जो है, यहाँ पे देखो कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे। इन्होंने क्या रिपोर्ट करा, प्योरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर्स, और उसको नाम क्या बोला, इनहिबिटर बी। एक ने बोला एब्सिसन 2 एंड एक ने बोला डोमिन। लेटर बाद में क्या देखा गया कि इन तीनों के ही केमिकल कंपोनेंट, या कह सकते हैं केमिकली देवर आइडेंटिकल, ओके। और इन सबको क्या नाम दे दिया बाद में, एब्सिसिक एसिड। अकरेंस इनका कहाँ पे होता है, डॉर्मेंट बर्ड्स के अंदर और सीड्स के अंदर। प्रिकर्सर यानी कि जिससे ये बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वायलोजेंथिन। हमने साइटोकाइनिन का, इसके पहले हमने पढ़ा था इथाइलिन, तो उसका प्रिकर्सर यहाँ पे हमने नहीं लिखा था, तो उसका प्रिकर्सर भी मेंशन कर देते हैं। बेसिकली इसका प्रिकर्सर है मैथियोनाइन, ठीक है। तो प्रिकर्सर सबके याद रखने हैं। वापस यहाँ पे आते हैं, तो इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। देखो इसके फंक्शन सबसे पहले दे रखा है बर्ड डोरमेंसी। तो ये इंड्यूस करता है क्या, बर्ड डोरमेंसी टुवर्ड्स कब, अप्रोच ऑफ विंटर, ठीक है। सीड डोरमेंसी, अब यहाँ पे आप सारी चीज़ें देखेंगे कि ये सबके सबको क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, यानी कि सबको, जैसे सीड डोरमेंसी हो गई उसको भी प्रमोट करेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को स्टॉप कर रहा है बेसिकली। देखो सीड डोरमेंसी में द बर्ड्स एंड सीड स्प्राउट ओनली व्हेन एब्सिसिक एसिड इज ओवरकम बाय जिबेलिन। अब हमने देखा था जिबेलिन जो था अपना, वो क्या कर रहा था, सीड डोरमेंसी को ओवरकम कर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसको डोरमेंट बना रहा है। अब देखो एबीए प्ले करता है मेजर रोल किसके अंदर, इन सीड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन। ये एनेबल करता है सीड्स को टू विथस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन बेसिकली कह सकते हैं आप डिस्ट्रक्शन बाय वाटर स्ट्रेस कंडीशन। तो जब सीड अपनी डोरमेंट हो जाएगी, बेसिकली डोरमेंट स्टेट में चली जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि रेस्पिरेशन उसका सब स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। और पानी का रिक्वायरमेंट अल्टीमेटली कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक नीड्स कम हो जाएंगी। तो बेसिकली वो सीड्स को एनेबल करता है टू विथस्टैंड डेसिकेशन और वी कैन से हार्श कंडीशंस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इनहिबिटिंग सीड जर्मिनेशन, एबीए जो होता है ऑल्सो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ एक्साइज्ड एम्ब्रियोज एंड डकवीट्स। तो एक्साइज्ड एम्ब्रियोज और डकवीट्स का भी ये इनहिबिशन करता है। फिर देखो यहाँ पे स्टॉपेज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी, तो उसको भी स्टॉप कर रहा है, ठीक है। एब्सिसन प्रमोट करता है एब्सिसन और वी कैन से फॉल ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, लीव सेनिसेंस।
तो लीफ की एजिंग स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। एक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टॉप करता है प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस, ये लो, जिसकी वजह से अपनी जो लीफ है उसके अंदर क्या हो जाता है, साइनेसेंस हो जाता है। ट्रांसपीरेशन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। अब हम जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो एक्सेस ऑफ CO2 कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो एब्सिसिक एसिड रिलीज करवाती है, जिसकी वजह से अपने स्टोमेटास जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्लोज कर जाते हैं। अब फिर यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस। इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू कोल्ड, यानी कि अब देखो अल्टीमेटली जब किसी चीज़ को डोमेंट बना दिया तो कोल्ड हो या हॉट हो, सब चीज़ का वो क्या कर लेगी, अपने आप को रेजिस्टेंट कर ही लेगी, ठीक है। स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, इट इनहिबिट्स गिबरेलिन मेडिएटेड अमाइलेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स। सिंपल टर्म्स में यहाँ पे अगर हम कहें तो ये क्या करते हैं, जो अपना गिबरेलिन था बेसिकली वो क्या कर रहा था, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको पहुँचा रहा था कहाँ पे, एम्ब्रियो के पास। तो ये जो है अपना, ये सारे सॉल्युबलाइजेशन वगैरह को रोक देता है, ठीक है, और सीड जर्मिनेशन को अल्टीमेटली इनहिबिट कर देता है, ठीक है। 9th है यहाँ पे अपना फ्लावरिंग। ये प्रमोट करता है क्या, थोड़ा सा फ्लावरिंग, किसके अंदर, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गया और ब्लैक करंट हो गया। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनको कम लाइट का ज़रूरत होता है, ये हम पढ़ेंगे फोटो पीरियड वाले टॉपिक में, ठीक है। ABA इंड्यूस करता है पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट, किसके अंदर, रोज़ के अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रोल ABA का भी है। हमने देखा था कौन कौन थे अभी तक, ऑक्सिन और जिबेलिन, ठीक है। रूटिंग, तो रूटिंग ऑफ स्टेम कटिंग इज प्रमोटेड इन सम केसेस बाय ABA। और हमने किस में देखा था रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ऑक्सिन के अंदर ही, ठीक है। तो देखो ये सारे फीचर्स अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं इसके, हो सकता है कि ये पार्थेनोकार्पी वाला फिर भी पूछ ले, लेकिन ये रूटिंग इन स्टेम कटिंग वाला नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड दे रखा है, सॉरी 12th दे रखा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। तो एंटी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ट्रांसपिरेशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है, हमने देखा था, क्योंकि ऊपर अभी अपने पढ़ा कि स्टोमेटा का क्या करता है, ये क्लोजर करवाता है यहाँ पे 6 पॉइंट पे, ठीक है। तो एज अ एंटी ट्रांसपेरेंट इसको यूज़ किया जाता है। फ्लावरिंग, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि भैया कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर क्या करता है, फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, तो उस केसेस के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। रूटिंग इन स्टेम कटिंग प्रमोट कर रहा है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। अगर हम स्टेम के साथ थोड़ा सा एब्सिसिक एसिड डाल दें तो अल्टीमेटली स्टेम जो होंगी अपनी रूट डेवलप करेंगी और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने में उसको थोड़ा ईजी होगा, ठीक है। ऑक्सीजन से तो डेवलप होती ही आती हैं, साथ ही साथ ये भी डाल देंगे तो अल्टीमेटली ईजी होगा, ठीक है। डोरमेंसी, इट कैन बी यूज इन प्रोलॉन्गिंग डोमेंसी ऑफ बर्ड्स, स्टोरेज ऑर्गन्स एंड सीड्स। अब देखो डोमेंसी का हर किसी को लगता है कि यार ये बेकार ही है, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेंसी के केस में क्या होगा, सीड जो है उसका रेस्पिरेशन रेट हो गया, मेटाबॉलिक नीड्स जो होती हैं सब स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो अपने कम फूड पे सीड जो है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। अल्टीमेटली मान लो कहीं प्लांट को ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत हार्श कंडीशंस है, विंटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में सीड जो है अपना डोरमेंट रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी सीड जो है अपना जर्मिनेट करेगा, और वी कैन से इस फेवरेबल कंडीशंस के टाइम पे जिबेलिन का जो अमाउंट है या कह सकते हैं उसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाएगा और फिर सीड जर्मिनेशन स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो डोमेंसी बेसिकली चीज़ों को लंबे टाइम तक वाइबल रहने में हेल्प करता है। आते हैं वापस हम NCERT पे, एक बार यहाँ पे हम क्विक रीडिंग कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले एब्सिसिक एसिड जो था वो डिस्कवर किया गया था उसके रोल के लिए रेगुलेटिंग एब्सिसन एंड डोमेंसी, तो यही इसके मेजर रोल्स होते हैं। लेकिन इसके अदर इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, ये हम देख चुके हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन, ओके, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटास, ये भी हमने देख लिया है, और इंक्रीज कर रहा है टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि उसको डोमेंट बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस के थ्रू उसको डोमेंट बनाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सीड, मैचुरेशन एंड डोरमेंसी, ये हमने पीछे देख लिया। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी ABA जो होता है वो हेल्प करता है सीड्स को टू विथस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। और कैसे हमारा सीड डोरमेंसी डेसिकेशन को विथस्टैंड करने में या अनफेवरेबल फैक्टर्स को विथस्टैंड करने में हेल्प करती है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इन मोस्ट सिचुएशन ABA जो होता है अपना एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GA, यानी कि
इसके अपोजिट इफ़ेक्ट्स होते हैं टू जिबरेलिक एसिड, क्योंकि हमने देखा कि भाई वो अपना सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे अपना जो हार्मोन है वो प्लांट की बेसिकली ग्रोथ करवा रहा था और ये ग्रोथ भी इनहिबिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बेसिकली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं फिनिश। ये अपना जो नीचे वाला इफेक्ट है, नीचे वाला जो पैराग्राफ है, ये इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी बेकार है। ठीक है, हमने बोला था कि ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम आपको बताएंगे सिनर्जिस्ट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं और एंटागोनिस्ट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं हार्मोन्स के। ठीक है, तो हम वो स्टडी करते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के बारे में। अब सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कौन से होते हैं, बेसिकली जब दो हार्मोन्स मिलके एक ही इफेक्ट को प्रोड्यूस करें। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल डिवीज़न जो है अपना, ये कौन कौन करवाता है, तो हमने देखा था ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ये दोनों अपने क्या कर रहे थे, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अपना एब्सिसन। तो एब्सिसन और वी कैन से शेडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स कौन कौन करवाता है, तो इथाइलिन हो गया, ओके, एंड एब्सिसिक एसिड हो गया। तो ये आपको याद रखना है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है हमारा क्या, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, यानी कि अपोजिट इफेक्ट। कौन से हार्मोन्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले देखो डोरमेंसी आता है यहाँ पे अपना। अब हमें पता है कि जो गिबरेलिन है, अब वी कैन से जिबरेलिन जो है अपना, ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है, जबकि अपना एब्सिसिक एसिड जो है ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी। ओके, नेक्स्ट है अपना एपिकल डोमिनेंस। तो आई गेस ये भी आपको याद होना चाहिए। साइटोकाइनिन ऑक्सिन जो होते हैं अपने, ये क्या करवाते हैं, ये एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, और साइटोकाइनिन जो होते हैं अपने, ये क्या करवाते हैं, ये एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करवाते हैं, यानी कि लेटरल ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, लास्ट है अपना थर्ड नंबर पे सेनिसेंस और वी कैन से एजिंग। तो ऑक्सिन जो होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं सेनिसेंस। वैसे तो हमने देखा था ऑलमोस्ट अपने सारे ही हार्मोन्स जो हैं वो सेनिसेंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, बट ऑक्सिन जो है वो मेन वर्क करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, और ABA जो है अपना, ये सेनिसेंस जो है उसको इंड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया अपने सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके अंदर हम स्टडी करेंगे क्या क्या, एक तो फोटो पीरियोडिज्म के बारे में, ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्नलाइजेशन के बारे में, और उसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। और वो होगा अपना आई गेस लास्ट वीडियो होगा, या उसके बाद एक और अगर वीडियो रिक्वायर्ड हुआ तो बनेगा, वरना चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।